अगर आपसे कभी किसी ने कहा हो कि जी कराची तो बहुत सस्ता शहर है, पंजाब में महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अब आप यकीन ना कीजिएगा उनका। नहीं नहीं, इस्लामाबाद से महंगा चल रहा है भाई। बुनियादी चीज़ें जो हैं, आम आदमी के ज़रूरत की बुनियादी चीज़ें यानी आटा और चीनी, ये दोनों चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। आटे की कीमत भी बढ़ा दी गई है। शहर कायद में 20 किलो आटे का जो थैला है 1800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अच्छा, ये 1800 रुपए हो रहा है, ये तो ठीक, यानी आपको सही है, कोई बात नहीं, 1800 हो रहा है, लेकिन 420 रुपए किलो ज्यादा है लाहौर से। बिल्कुल, यानी लाहौर से यही आटा 420 रुपए पर केजी कम मिलेगा, पेशावर से 300 रुपए ज्यादा है। तो मतलब लाहौर से मंगवाएं हम, लाहौर पे पंजाब यही से मंगवाएं, बस यही रह गया। अच्छा, चीनी की बात करें हम, चीनी आपने इंपोर्ट की थी, याद है? चीनी के स्कैंडल से मुतालिक हमने बात की, क्यों इंपोर्ट कर दी और क्यों इजाजत मिल गई, क्या हो गया? हमारे यहाँ तो फसल बहुत अच्छी हुई है। तो चीनी का भी यही हाल है, इंपोर्ट करने के बावजूद चीनी मार्केट में कम है, 15 रुपए फी किलो इजाफे के साथ। यानी कि अगर रिटेल पर कीमत 173 रुपए, तो लोगों को मिल रही है 185 रुपए, 15 रुपए फी किलो ज्यादा। क्यों भी? कमिश्नर कराची क्या कर रहे हैं, इंतजामिया क्या करी, कुछ नहीं। मोना सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। मोना, ये मुझे बताएं कि ये तो वही बात है कि आम आदमी को बस परेशान करना है, बुरी तरीके से महंगाई में उसको जो है ना पीस के रख देना है। बताएं जरा, चीनी और आटे का क्या हाल है मार्केट में? जी जोहे, बिल्कुल यही हाल है कि महंगाई जो है कम होने का नाम नहीं लेती जाता। कि अभी आवाज़ आ रही है आपने खुद आपको? बताया कि कराची में जो आवाज़ आ रही चीनी या आटे के जो रेट बताए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ सरकारी होलसेल का जो चीनी का रेट है वो 170 और रिटेल में 173 है। लेकिन जो अब कहना चाहिए कि जो चीनी की जो मिठास है ना, वो कीमतें बढ़ने के साथ अब वो कड़वाहट में तब्दील हो गई है कराची वालों के लिए। क्योंकि चीनी जो रिटेल में 173 कही जा रही है, वो कहीं भी आपको दस्तयाब नहीं है। कराची के किसी भी इलाके में चले जाएं, आपको 173 में कहीं आपको नहीं मिल रहे, बल्कि ये कीमतें जो हैं 180, 185 और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 190 और 195 किलो भी चीनी फरोख्त हो रही है। तो आप सोचिए कि कराची के जो शहरी हैं उनका क्या हाल होगा। बजट वाकई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आमदनी तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से अगर हम आटे की बात करें तो उस पर भी जो है 200 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि 20 किलो का जो थैला है वो अब 1800 रुपये में मिल रहा है। और अगर हम तेल की बात करें तो गुज़िश्ता कहना चाहिए कि 2 हफ्ते के दौरान जो तेल की कीमतें हैं उन पर भी जो है कीमतें बढ़ा दी गई। अगर हम ब्रांडेड तेल की बात करें तो फी कार्टन 50 रुपये बढ़ा दी, यानी कि फी लीटर जो ऑयल है उस पर 10 रुपये का इजाफा हो गया है। 550 में जो फी लीटर मिलता था, अब वो 560 में फी लीटर मिलता है। अच्छा, तो मोना, ये सिर्फ कराची के लिए है या पूरे सिंध के लिए है? तो वो जो है शाज़ो नादिर ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो हमारे कोई दुकानदार है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चीनी के लिहाज से हम जो बात करें वो वाकई बहुत मुश्किल में है, क्योंकि जो चीनी की मिठास है वाकई वो कड़वी होती जा रही है। मोना, वो क्योंकि तो कड़वा कर दिया आपने, बिल्कुल सही बात। मोना, मुझे बताएं मोना कि ये कराची में ही प्राइस हाइक आई है या पूरे सिंध में, हैदराबाद और बाकी एरियाज में भी वहाँ भी प्राइस हाइक होगी इनकी सारी आटे की, चीनी की, वहाँ भी फ़र्क पड़ा है या वहाँ ठीक है? अच्छा नादिया, देखिए महंगाई तो खैर अगर हम ये कहें कि सिर्फ कराची में, तो ऐसा तो नहीं है, पूरे मुल्क में ही महंगाई है। लेकिन हम कराची की जहाँ बात करते हैं, कराची का शहर जिसका सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पर जो है कीमतें कुछ ज़्यादा ही आसमानों से बातें करने लगती हैं। अगर सिंध के जो दीगर शहर हैं या दीगर अजला हैं, उनमें जो है ना कराची की निस्बत आपको फिर भी जो है सस्ता मिलेगा। एक कराची शहर है जिसमें ये सब्सिडी है ना, ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर। कराची सब्सिडी, कराची को सब्सिडी नहीं मिल रही, सब्सिडी दे रहा है कराची, सब्सिडी दे रहा है पूरे मुल्क को, उसको मिल नहीं रही, हम पूरे मुल्क को चला बिल्कुल नहीं दी जाए। बात दरअसल ये कमिश्नर कराची जो है वो अपने सरकारी रेट तो दे देते हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस कभी भी नहीं करते। आप मार्केट में आए, वहाँ सर्वे करें, अपनी टीम्स को भेजें, लेकिन सर्वे करने के बजाय वो लोग मुकमुका ज़्यादा कर लेते हैं। तो कमिश्नर कराची की भी यहाँ पे जो है बहुत बड़ा फेलियर है कि वो जो है कीमतों में कभी भी इस्तेहकाम नहीं ला और मोना, ये भी बताया कि ये तो चीनी की बात हो गई, आटा इतना महंगा क्यों है? मतलब पंजाब में बिल्कुल, हाँ, पंजाब में यानी 420 रुपए किलो, यानी 20 किलो पे कम है, यानी 10 किलो की अगर हम बात करें तो तकरीबन 200 रुपए ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्या ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बढ़ाए हैं? को बताया कि क्यों है ऐसा? बैग को लगता है खास ले लिया इन्होंने।
बिल्कुल आटे की थैली महंगी ले ली आपने। सूरत हाल है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर टैक्सेस हैं, तो उनकी वजह से जो है कराची में आटे की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा आपको दूसरे सूबों के शहरों में और कराची में। और कराची वालों का कहना है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर, सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करने वाले शहर की ये सूरत हाल है कि जिन्हें सहूलियात का फुकदान के साथ साथ महंगाई से भी जो है सफ़र करना पड़ रहा है। जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, घी, आटा, तेल, चीनी, अगर इनकी ही कीमतों में इस्तेहकाम नहीं होगा तो ये सोचें एक कम आमदनी वाला जो शख्स है वो कैसे अपने 4 बच्चों को पाले, अपना घर का बजट चलाए। बिल्कुल, और चीनी में तो फिर भी चले आप कम कर दिया, कम कर सकते हैं पूरी करे या और चीजें करे। बहुत मुश्किल हो गया कराची के लिए, बेशक नहीं, बहुत बिल्कुल। मुश्किल आप हो गया। आटे के बगैर तो गुजारा नहीं, उसमें तो आप क्या बचत करेंगे कि कम खाओ, रोटी कम कर दो। क्या चाहते हैं आप, कराची के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखे सोएं, अब रोटी आधी कर दें, खाना आधा कर दें, इसलिए कि ये अनफेयर बात हो गई। पेट्रोल प्राइसेस आपने बढ़ा दिए हैं पूरे मुल्क के लिए, वैसे ही उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। फिर आटे और चीनी की दालों की कीमतें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महंगाई में बहुत कमी हो गई भाई, सिंगल डिजिट पे आ गई है महंगाई। ये तो देखें हमारी अचीवमेंट है और हम ग्रोथ भी अचीव। हाँ अच्छा ज़ोहिब, यहाँ पर ना चीनी की अगर हम कीमतों की बात करते हैं ना, यहाँ जो मोहल्ले के जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि होलसेल मालकान ने जब ये चीनी एकदम से महंगी हुई तो वो स्टॉक करके रख लेते। अब उनसे जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने चीनी महंगे दामों उनसे ख़रीदी। अब कहते हैं कि अब हम सस्ती किस तरीके से फ़रोख्त करें, हमें तो लॉस हो रहा है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जिसकी वजह से ना हर इलाके में मुख्तलिफ रेट हम देखते हैं, मुख्तलिफ रेट देखते हैं। और ये तो देखें एक्सक्यूज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को ना, कि हमने महंगी खरीदी है। ऑफिशियल रेट का फायदा क्या है कि जब आपका अप्लाई नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया मोना, आपने हमें अहवाल दिया पूरा कराची का डिटेल।